देख क्या देखेंगे, पहला पहला क्वेश्चन देख लेता हूँ कि 7200 दिया था। इसका क्या पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर कितने हैं। तो देख ये 7200 है, डबल जीरो को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर लिख दिया, और 72 8 9 जा होता है, और फिर 8 का 2 का 3 और 3 का 2 3 की पावर 2 हो गया। और फिर इसको क्या कर दिया, इसके इस फॉर्म में लिख लिया। लेकिन मेन थिंग ये थी कि इसको जीरो को एक्सपेंड कर दिया था इस फॉर्म में 2 की पावर 2 में और 5 की पावर 2 5 में, और फिर इसके बाद एक्सपेंशन किया। वो मेथड नहीं लगाया, कौन सा 7200 वाला, और फिर इसके बाद ये मेथड इंडिविजुअल फाइंड कर रहा हूँ। ये वाली मेथड नहीं लगाया, डायरेक्टली मैं ये देख लिया टाइम टेबल में कब आता है, टेबल में कब आता है, और फिर उसके बाद क्या कर दिया, मेथड लगा के चालू कर दिया है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ द प्राइम कितने हैं। तो प्राइम के लिए क्या करते हैं, उसको को प्राइम में लिख देते हैं, और फिर उसके बाद ये निकाल देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ द प्राइम कितने हैं। जैसे 6 क्या 5 6 13 होता है, और 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया। और इसी तरह 22 को 11 इंटू 2, और फिर 34 को 17 इंटू 2 कर देते हैं। इस तरह कर देते हैं। तो प्राइम नंबर पूछा था, तो मैंने 2 3 5 और 11 और 17 ये इतने नंबर ऑफ द प्राइम फैक्टर मिलेंगे। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ द इवन फैक्टर कितने हैं। टोटल ऑफ द इवन फैक्टर कितने हैं 10800 में। तो 10800 में देखिए इवन टोटल नंबर कितने हैं, 2 और 3 है, तो 108 12 9 जा 18 108 होता है। फिर इसको 3 इंटू 4 कर दिया, 4 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। मतलब कहने का ये है कि ये वाली जो नॉर्मल एक्सप्रेशन है वो वाला मत लगा, और इसी तरह इसको करते हैं 2 3 को रख दे। और फिर इवन निकालने के लिए क्या करते हैं, ऑड फैक्टर निकालते हैं, टोटल फैक्टर निकालते हैं, टोटल फैक्टर माइनस इवन करते हैं, तो 60 माइनस 12 कर दिए, तो ये आया 48 क्या होगा, इवन फैक्टर हो गया। तो 3 हुए। अब चौथा बनता है कि 50 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ द जीरो आ जाएंगे। तो किस जीरो के लिए क्या होता है 5 और 3, और 3 को फैक्टर होते हैं, तो 3 और 5, तो 3 को लिए 3 तो आएगा ही, रिपीटेड होगा, लेकिन 5 नहीं होगा। तो 5 से डिवाइड किया 10 आया, 10 से को फिर से 5 से डिवाइड किया 2 आया, और 2 को डिवाइड किया तो 0 आया, और इसे क्या हो गया 12 ऐड कर दिया। इसको क्या ऐड कर दिया तो कितना आ गया 12 हो गया। तो टोटल फैक्टर ये पूछा था 80 फैक्टोरियल में 3 की पावर n कितने होंगे। तो 3 से डिवाइड करते गए, और अंटिल ये कहते हैं जो वैल्यू आई वो इससे डिवाइजर से छोटी जब तक ना हो, या जीरो जब तक ना आए तब तक क्या करते हो ऐड कर लिखो, और फिर उसके बाद ऐड करते हो 36 आया है। 3 की मतलब अगर 80 फैक्टोरियल में 3 की पावर 36 लिखेंगे तो इतने ये इसमें क्या होंगे 3 प्रेजेंट हो गए। ठीक, 80 फैक्टोरियल में। अब देखिए यहाँ पे ही 36 आ गया। अगर मुझे जीरो निकालना है कि कितने प्रेजेंट हो गए, तो 80 डिवाइड बाई 5 करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा 1। ये कितना आएगा 1, और फिर बचेगा 4, तो 4 40 18 होगा। 18 डिवाइड बाई 5 करूँगा तो 3 होगा, यही ना होगा। और 3 18 ये इतने ही 5 आएंगे टोटल। तो कितने 8 2 20 हो जाएगा, 21 आएगा। तो देख लिया 5 कम आया और 3 ज़्यादा है, इसीलिए नंबर ऑफ द जीरो जब भी पूछता है तो हम क्या निकालते हैं 5 वो फैक्टोरियल जल्दी निकालते हैं। अब बेस वाला कंडीशन था कि 7526 माइनस, अगर इसको करते हैं तो क्या किससे सब्ट्रैक्ट होना चाहिए कि ये आए। तो 43 इसको इधर भेज दिए और वाई वाले को इधर भेज दिए। तो वाई वाले को इधर भेज दिए तो 7526 है, और 4364 है। तो फिर ये 6 माइनस 4 किया तो 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे 2 माइनस 6 नहीं होगा, तो इसीलिए 2 को क्या करिए 2 से कैरी होगा। तो लेकिन यहाँ डेसिमल में नहीं कैरी कर रहे हैं, यहाँ ऑक्टेव में कर रहे हैं। तो यहाँ से जब 4 होगा तो ये 2 ना 12 नहीं हो जाएगा, 2 प्लस 8 जो बेस है उसी को ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 6 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4। अब मैं ऑप्शन में देख लिया था कि 42 ही ओनली एक ऑप्शन है, बट जब पूरा कैलकुलेट करने के लिए मैंने निकाला 4 माइनस 3 का 1 आया, और 7 माइनस 4 किया 3 आया। तो इस तरह से क्या आ गया, ये इसके क्या हो गए ऑप्शन पूरा कि कितने नंबर ऑफ द वो आ गया बाइनरी। ठीक, अब इसके बाद आता है
लास्ट के यहाँ ये भी लिखा हूँ, लास्ट के 2 डिजिट को ही देख के मेरे समझ में आ गया। 7th क्वेश्चन ये दिया था कि एडिशन में ये बेस दिया था और तो बताओ व्हाट इज़ द इसके इनका एडिशन करेंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन दिया था। तो देखा जब मैं इनका 7 + 6 किया तो ये क्या है 30 आ रहा था थर्ड तो, और लेकिन लिखा कितना है 5, तो पक्का इसमें बेस ऐड हुआ होगा तो 30 ये हो गया। अब इसको क्या किया बी को इधर और -5 5 - 3 8 आया और ये -8 आया, मतलब इसका बेस कितना है 8 है टोटल। अब इसके बेस के हिसाब से 8 के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया तो देख जब कैरी भी जाएगा ना तो कैरी 1 जाएगा लेकिन सब्ट्रैक्ट इससे 8 ही होगा। जैसे 7 + 6 तो 6 दूनी 12 13 होगा तो 6 13 होगा, लेकिन 13 नहीं लिखा जाएगा, 13 - 8 करूँगा तो वो कितना होगा 13 - 8 करूँगा तो 2 नीचे से 3 5 आएगा, तो 5 यहाँ लिखा और एक कैरी दे दिया यहाँ, और यहाँ ऐड होगा 1 नॉट ये 8 है ठीक। तो 3 7 3 एक और ये 8 हो गए और 3 लिख दिया और एक कैरी दे दिया आगे, तो 3 4 4 हो गए 435 हो गए। इसी तरह इनका एडिशन कर दिया और इसका आंसर रिटर्न कर दिया। ये तो क्वेश्चन उसका है नोट्स का 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल एंड +4 फैक्टोरियल + 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से क्या आने लगता है 0 आने लगता है, तो यूनिट प्लेस पे इन्हीं का कंट्रीब्यूशन रहेगा और इनका कंट्रीब्यूशन करेंगे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल सम आता है 4 फैक्टोरियल तक आता है 33, और जिसकी यूनिट प्लेस की डिजिट होगी 3 फैक्टोरियल। और फिर उसके बाद 5th क्वेश्चन आता है कि एक लाइट है 15 मिनट में चमक रही, दूसरी 10 मिनट में, तो 24 घंटे में कितनी बार चमकेगी। तो एलसीएम लेंगे दोनों कब एक साथ चमकेगी 10 15, एक एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 और फिर 5 दूनी 10 और फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 6 × 5 = 30, तो 30 सेकंड में चमकेगी, मतलब 1 मिनट में 2 बार चमकेगी। यही चीज़ लिखा हूँ यहाँ पे देखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ 1 मिनट में 2 बार चमकेगी। तो और पूरा दिन का उसने पूछा था कितनी बार चमकेगी, ये 24 घंटा हो गया। आवर को रख दिया कि 60 मिनट और मिनट को रख दिया 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स इसका कैलकुलेशन किया तो एक दिन में पूरा इतनी बार चमकेगी ठीक। अब इस ये दिया था और पूछा था व्हाट इज़ द वैल्यू एट यूनिट पॉसिबल वैल्यू एट यूनिट प्लेस डिजिट। तो क्या हो सकता है 1 का तो 1 ही होता है, 1 को डायरेक्ट लिख दिया और 6 का क्या होता है 6 होता है, और 3 का तो यहाँ ये 24 डिविजिबल हो रहा था। इसका इसकी तरह बना लिया, नोट रखना। मैं कभी कभी 3 3 × 9 9 3 होता है और यहाँ पे 9 3 फिर मैं 9 डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो 9 3 27 1 और फिर इसको रखा तो ये कितना आ जाएगा, लास्ट में 1 आ रहा था तो ये इस रखा तो इसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। इसी तरह सिमिलरली ये भी था तो इसके यूनिट प्लेस पे 1 का तो 1 ही होगा इसको, और 2 के पावर 9 तो 2 के पावर 9 को क्या लग सकता है 4 × 2 = +1, तो इस तरह +1 वाला रख लिए। +1 वाला कौन सा होता है ये 4 ये 2 ही होता है, तो ये इसका 2 हो गया 3, ये 3 हो गया 8 11 / 3 होगा तो 3 ठीक, और 7 1 + 2 + 3 + 4 ये कितना हो जाएगा 4, इसमें क्या होगा आंसर हो 4 आंसर होगा इनका यूनिट प्लेस पे वही साइक्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया अगर, तो उससे क्या हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब दिया था 4 + 44 + 44 4 ऐसे ही हो गया। अब इनका एडिशन करना था तो ये को नोट्स का क्वेश्चन है, तो नॉर्मली क्या करते थे कि 4 को कॉमन ले लेते थे तो क्या बचेगा अंदर 1 + 11 + 1 1 1 3 बार 111 ऐसे। फिर उसके बाद क्या करते थे 4/9 और इसको कर दें 9 + 99 + 999 ऐसे सो ऑन करते थे। फिर इस 9 को लिखते थे 10 - 1 और इसको लिखते थे 10 की पावर 2 - 1 और 100 माइनस, और इसको क्या 10 की पावर 3 - 1, और तो फिर ये -1 वाले एक साथ कंप्यूट हो जाते थे और ये 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3 ऐसे वाले एक साथ कंप्यूट हो जाते थे। फिर इसके बाद क्या करते थे इसके जनरल इक्वेशन उस तरह निकालते हैं। बट क्वेश्चन में दिया था कि जनरल इक्वेशन दिया था और मुझसे देख रहा इक्वेशन ये दे दिया था और मुझसे इक्वेशन सम की इक्वेशन पूछा था,
तो सम की इक्वेशन निकालने के लिए क्या किया, इससे निकल आती है, ये जो तरीका बताया तो निकल आती है, नोट्स का ही है। तो यहाँ क्या किए, जो पहला इक्वेशन n=1 डाल दिया और इसको क्या किया, पूरा कैलकुलेट किया, तो लास्ट में वैल्यू आ रहा है 40/9। ये n=1 क्या है, 44 है, ठीक। और इसी तरह n=2 डाल दी, 1 ही डाले हैं, लेकिन इस बार कितना हो जाएगा, तो देख इसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी रखे, n=1 ही को रखे के अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो -4 आया है। और इसी तरह थर्ड वाले इक्वेशन में n=1 रख के देखे तो ये सेटिस्फाई कर गया। और 4 को देखे तो मैंने कहा कि फोर्थ वाले को भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो फोर्थ वाले को चेक किया तो ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा था, ये नेगेटिव में आंसर दे रहा था। तो फिर क्या किए, फिर थर्ड वाला इक्वेशन क्या हुआ, सही हो गया। थर्ड वाला इक्वेशन क्या हो गया, सही हो गया। तो ये हो गया, ठीक। ये हो गया 12th वाला। अब आते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या है, अब देख इसका 13 क्या है, 44 + 42 + 40। अभी इसका क्या करना था, सम करना था, मैक्सिमम निकालना था कि व्हाट इज़ इनका सम करने से क्या मैक्सिमम हो सकता है। ये सम कब तक चलेगा, सम तक अगर पॉजिटिव रहे तब तक ठीक है, तब मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, अदरवाइज़ क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ सकती है। तो यहाँ देखिएगा 44, 42, 43 है, तो यहाँ पे मैंने और कोई कुछ नहीं लिया, मैं नेगेटिव नंबर को नहीं लूँगा। अगर मुझे पॉजिटिव को ऐड करके मैक्सिमम मिला है तो मैं नेगेटिव को नहीं लूँगा। तो यहाँ क्या किया, इनको पॉजिटिव को ऐड मैंने लास्ट डिजिट की nth टर्म निकाली an वाले फार्मूले से। a=44 और n-1 और d कितना आ रहा है, तो 42 माइनस 44 करेगा तो ये आएगा -2। तो ओरिजिनल -2 ही लिखना, अगर कुछ और लिखेगा तो दिक्कत हो जाती है। हाँ, अब फिर क्या हुआ कि ये इसको देखें, nth निकाल दिया, क्या है 23 nth नंबर है, तो फर्स्ट एलिमेंट है 23/n/2 और फर्स्ट एलिमेंट है 44 प्लस लास्ट एलिमेंट 0 है, तो इस ये 0 इसमें आएगा, क्योंकि ये इवन वाला है तो 0 आएगा। अगर ये ऑड वाला होता तो फिर 1 लिखता मैं, और ये डिफरेंस और रेशियो वाला देख के निकाल देगा। तो और फिर सम का ये कितना आएगा, तो इसका सम का तो कितना है, शायद मेरे हिसाब से ये है 22 मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 23 इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 506। ये 506 ये आंसर है। फिर इसके बाद 14 नंबर दिया था कि सम ऑफ द 12 क्या दिया था, सीक्वेंस ऑफ द 12 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो 12 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो मैं फर्स्ट टर्म नंबर नहीं जानता, ए मान लिया, और सेकंड नंबर जो ऑड नंबर होते हैं सेपरेटेड होते हैं बाय 2। मोस्ट ऑफ द मैंने जब 12 ऑड नंबर सुना था ना, तो वो वाला इक्वेशन लगाने लगा था, ए प्लस डी और ए माइनस डी। इस तरह से इक्वेशन नहीं बनता, ए प्लस डी, यहाँ a-2d और यहाँ निकलता है a+2d। ये वाली लाइन के इधर भी इक्वल और लाइन के इधर भी, तो ये चीज़ नहीं करना। तो तुझे d पता है ना, तो d वो डायरेक्ट लिख, तो d क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसको क्या कर देंगे, इसमें बोला था 5 कंसेक्यूटिव और स्टार्टिंग के 5 नंबर का क्या है, सब 425 दिया है, तो मैंने 5 ए लिखा और 5 बार ए आएगा और स्टार्टिंग के 5 नंबर। तो मैंने यहाँ मैनुअली कर लिया, लेकिन बट स्टार्टिंग के 50 नंबर बोला होता तब दिक्कत होती, तब फार्मूला लगाता। ए मेरा है 0 है और डी मेरा कितना है 2 है, और 50 देख लेता कि कौन सा इसमें नंबर हो सकता है, और फिर n/2 वाला फार्मूला लगा के इसका सम निकालता और उसके हिसाब से क्या देता, इसको आंसर दे, इसको क्या देता, आंसर देता। ये बी का फार्मूला है, इससे क्या आएगा, ए आया, तो यहाँ से ए आ गया 12 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। फिर इसके बाद क्या पूछा था कि 81 + 22 ये किया, ठीक। अब मैंने इससे पूछा था लास्ट 5 कंसेक्यूटिव नंबर, तो ये आ गया फर्स्ट नंबर क्या है 81 है। फिर उसके बाद क्या है, ऑड नंबर आते ही गए हैं, तो ऑड नंबर कितने आए हैं, 12 आए हैं शायद, आई गेस, तो उन्होंने बता। तो ये देखो 12 है, तो 81 × 5। अब देख इसको 5 बार करना पड़ेगा, बट यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया था। मिस्टेक क्या कर दिया था, लास्ट नंबर क्या है, a+22। यहाँ पे देखिएगा मैंने लिखा है a+22, ये कैसे आया, मुझे 12th नंबर चाहिए था, n-1 किया और 2 किया, तो ये 11 × 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, a+22 हो गया।
और क्या कर दिया, क्या हो गया 22 हो गया। ठीक, इसी तरह मैंने पहला नंबर लिया 22 लिया, लास्ट वाले ए को छोड़ दे, और फिर उसके बाद दूसरा नंबर क्या होगा 20 होगा। ठीक, और फिर उसके बाद कितना होगा 18 होगा। इस तरह से नंबर डिक्रीजिंग लाइन में जाएगा। बट मैंने क्या किया 81 इंटू 5 समझ गया क्यों किया, प्लस 5/2 इंटू 2a प्लस प्लस -n-1 n-1 5 एलिमेंट चाहिए, तो 5 -1 तो 4 हो गया, इंटू 2 इंटू डी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था +2 कर दिया था, क्योंकि मैं ये सोचा कि पॉजिटिव से ऐड करूँ, नेगेटिव से फिफ्थ टर्म उतना ही होता है। नहीं, पॉजिटिव से फर्स्ट फिफ्थ टर्म का आंसर दूसरा आता है, और इस क्वेश्चन का फर्स्ट कितना आता है, डिफरेंस आता है, ठीक, ये हुआ। अब देख ये क्या गया, पॉजिटिव नहीं लगाना था, उससे क्या आएगा 352 आया। तो फिर मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा के यहाँ पे नेगेटिव d = -2 लगा के सॉल्व किया। तो यहाँ पे देखिए -2 लगा के सॉल्व करेगा, तो d लगा के करेक्ट नहीं आ रहा था, और d = -2 लगा के किया, तो तब क्या आया, आंसर सही आ रहा था। अब 2 ट्राई योर सेल्फ वाला क्वेश्चन था, तो इनको भी देख लेते हैं। 1/2 + 2 तो फैक्टोरियल वाला ये भी समझ में आ गया कि नीचे स्क्वायर रूट लगेगा। कन्फ्यूज़न ये थी कि 1 - √2 लगेगा कि 1, लेकिन 1 - √2 नहीं आ सकते, क्योंकि अपोजिट चाहिए ना सिग्नेचर फॉर द रैशनलाइजेशन के लिए। तो 1 2 √2 - 1 कर दिए, और ये क्या हो जाएगा 2 - 1, ठीक, स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो a + b और a - b वाला फार्मूला रख के ये क्या हो जाएगा 2 - 1, इस तरह से क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे। और फिर काटना कैसे है, तो काटना ही ऐसे है कि जैसे ये देखो, ये दोनों क्या है, ये दोनों दिए थे। अब इनका एक टर्म मान ले, और इसी का दूसरा टर्म मान ले, इसका तीसरा टर्म मान ले, और फिर देख ये फर्स्ट वाले से सेकंड का लास्ट कट रहा, मतलब 2 स्क्वायर है, 2 हैं, और फिर इसके बाद क्या है इधर, तो फर्स्ट वाले से इसके लास्ट से क्या कट रहा है, मतलब इसके स्टार्टिंग वाले से इसका लास्ट का कट रहा है। तो इस तरह से हुआ, तो फर्स्ट वाले से इसका लास्ट कट रहा है, इसी तरह से इसका लास्ट कब कटता है, इसके पहले जो होता है फर्स्ट वाला, उससे कटता है। लेकिन इसके पहले वाला है ही नहीं, तो ये बच गया, और ये बच गया, लेकिन ये इससे ये कब कटेगा, तो ये कब कटेगा, इसके ये फर्स्ट वाले से लास्ट वाला कट रहा है। तो फर्स्ट वाला कंडीशन ये है कि फर्स्ट लास्ट से कटेगा, तो ये पीछे वाले से कट जाएगा। लेकिन ये सेकंड पोजीशन पे जो है, तो सेकंड पोजीशन के लिए पहले वाले को चाहिए, पहले वाला है नहीं, यहाँ पे देख सेकंड पोजीशन ये लास्ट वाला है फर्स्ट, तो इसके पहले वाला जो आया होगा उससे ये लास्ट वाला कट जाएगा, लेकिन ये किसको काटेगा, ये अगले वाले को काटेगा, इसीलिए ये है नहीं है, तो ये बच जाएगा, और √1 बच जाएगा। और ये क्या हो जाएगा √81, ये कितना हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा 9 - 1 करूँगा तो ये हो जाएगा 8, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला था ये एक्सप्रेशन दिया था a = 1/n और -n+2, और मुझे बोला था कि क्या होगा सॉल्यूशन इसका अगर n 55 करते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन लिखा a1 कितना है 1/1, और ये कभी कभी ऐसे भी दिया होता है, जैसे देखेगा ना 1/1 और प्लस -1/3, तो 3 इधर चला जाएगा, 3 - 1, ये क्या हो जाएगा 3 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 2/3, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द इक्वल नंबर के फॉर्म में भी दिया रहता है। अब 2/3 हो गया ना, ऐसे ही 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट ही रहेगा, तो 2/3 3 × 5 ऐसे वाले में प्रोडक्ट रहेगा। तो देखेगा क्या, जब इस एक्सप्रेशन को लिखा गया तो फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, फिर फिफ्थ टर्म, और ये लास्ट टर्म 50 तक लिखा गया। फिर ऑब्जर्वेशन किया गया कि क्या, कि फर्स्ट का जो सेकंड टर्म है वो इसके नेक्स्ट वाले टर्म्स को छोड़ के अगले वाले को काटता है। मतलब यहाँ जो सेकंड टर्म है, यहाँ का जो सेकंड टर्म है वो कटने इसके पहले वाले के सॉरी, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है तो वो इसके पीछे वाले के सेकंड टर्म से कटेगा, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है। तो देखेगा कि और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है तो वो किससे, इसके आगे वाले ये का और इसके पहले वाले से कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। ये तो समझ में आ गया कि फर्स्ट वाली टर्म नहीं कटेगी, और सेकंड वाले में भी समझ में आ गया कि इसका जो है वो फर्स्ट
उसको काटने के लिए इसका सेकंड होना ज़रूरी है, इसके आगे वाले का। तो इसके आगे वाले का सेकंड नहीं है तो ये क्या होगा, कट जाएगा। तो कटेगा नहीं, सॉरी 1/2 बचा रहेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 आया और 1/2 आया। तो देखिएगा फर्स्ट सेकंड वाले से हुआ और बाकी सब फिर कटना शुरू हो गया। इसी तरह लास्ट वाले से क्या होगा, ये सेकंड है तो सेकंड वाला किसको काटता है, फर्स्ट वाले को। तो सेकंड इसके आगे है ही नहीं तो ये किस फर्स्ट को काटेगा, इसी कारण से नहीं काट पाता। और इधर ये फर्स्ट वाला किससे कटता है, इसके 2 आगे से वाले से कटता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा इसका एक है एडजेसेंट, मतलब इसका सेकंड वाला जो होगा, सेकंड वाला क्या पार्ट होगा 51। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो कट जाएगा लेकिन 51 क्या कटेगा, इस वाले टर्म को छोड़ के अगले वाले टर्म में 51 कटेगा। तो वो नहीं होना चाहता है। तो इससे क्या हो जाएगा, 1 प्लस हाफ हो जाएगा प्लस ये -52 हो जाएगा और -51। और फिर इसको क्या कर दोगे, इसके एक्सप्रेशन में रख के देख लेंगे। तो मेन चीज़ ये है कि अलग अलग टर्म बना लो और वो देख ले कि कौन किससे कटेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया, ये इसका सेकंड पार्ट इसके थर्ड वाले के फर्स्ट पार्ट को काट रहा है तो उसको उसके हिसाब से रेफरेंस बना सकता है। ये नंबर सिस्टम का पूरा देख लिया एप्टीट्यूड के सॉल्व क्वेश्चन।